और अब बात झारखंड की, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड में शुक्रवार को पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई और इस बीच विभिन्न गठबंधन भी सीटों पर सहमति के प्रयास में जुटे दिखे। झारखंड में एनडीए के घटक दलों बीजेपी, आजसू, जदयू और एलजेपी रामविलास ने सीट शेयरिंग पर मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड में विजय अभियान को गति देने में लगी है। झारखंड में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति के बाद बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सभी दल इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सटीक मानते हुए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है। जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा। गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ूंगा। 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। क्योंकि कई मुद्दे हैं जो राज्य सरकार या अकेले राज्य सरकार से संभव नहीं है, तो भारत सरकार के साथ मिलकर भी हम इन चीज़ों का निराकरण चाहेंगे और राज्य की तरक्की में झारखंड एक बड़ा हिस्सा बने, ये तैयारी हमारी रहेगी। वहीं झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। 3 राउंड हमारे आपस में बातचीत हुई। कल लेट नाइट तक या परसों सुबह हमारा जो भी भागीदारी होगा वो क्लियर होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के बाद बात